जनता व सरकार के अरबों रुपये लूटा दिए एसआरएस ग्रुप माफियाओं को कंगाली के दरवाजे पर ला दिया। बैंकों की करनी से देश में बेमौत मरने वाले बेगुनाहों की मौतों के जिम्मेदार कौन? बैंकों के में बैठे लालची भूखे प्यासे क्रॉप्ट अधिकारियों ने निकाला दिवाला। देते रहे लोन पे लोन, रकम की चमक में नहीं देखी किसी की प्रोफाइल। कमीशन व रिश्वतखोरी के चक्कर में जनता का अरबों रुपए का धन लुटा दिया माफियाओं बिल्डरों को। गौरतलब है कि सरकार की पूरी जानकारी में बैंक के अधिकारियों ने हीरे जवाहरात की चमक के आगे अपने चहेतों और एसआरएस ग्रुप को गैरकानूनी तरीके से सरकार व जनता के अरबों रुपए के फंड को लूटा दिया। आला प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के नेता इसमें बराबर के साझीदार हैं। सारा मामला मुख्यमंत्री की जानकारी में है। यहाँ तक कि सीएम विंडो पर शिकायतें भी दी गई, लेकिन इस घोटाले में शामिल लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि इन माफियाओं के साथ पूरी रहमदिल्ली की गई और उनको विदेशों में भाग जाने का पूरा समय दिया गया। सच्चाई है कि समय रहते जनता द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी गई होती तो आज सारे माफिया जेलों में होते। यह एक विडंबना है कि गलत काम करने वालों को पूरा सहयोग दिया जाता है और सच्चाई से काम अपना पेट भरने वालों को जानकर परेशान किया जाता है। देश में जब प्रॉपर्टी मार्केट में बहार आई हुई थी तो उस समय फरीदाबाद में एसआरएस ग्रुप और पीयूष ग्रुप बहुत तेजी से उभरे। इन लोगों ने कुछ जगहों पर अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाकर बाजार से पैसे उठाने का खेल शुरू किया। यहाँ तक कहा यह भी जाता है कि कई आला अधिकारियों नेताओं का काला धन भी इन व्यापार में लगा हुआ है। इन बिल्डरों ने अपने बचाव के लिए कुछ लोगों को चेक दे दिए, कुछ को प्रॉपर्टी बने हुए मकानों के एग्रीमेंट कर दिए। प्रॉपर्टी बिजनेस के धंधे का सीधा सा नियम है कि मुख्य निवेशक अपनी जेब से तो चवन्नी लगाता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों दोस्तों से सबसे पहले निवेश कराता है। इसके बाद बाहर के लोग भी पैसे लगाने लगते हैं। एसआरएस और पीयूष ग्रुप ने भी इसी नियम पर चले। फरीदाबाद प्रॉपर्टी मार्केट की इन दो बड़े ग्रुप ने भी अपने रिश्तेदारों, मित्रों और इन लोगों के जानने वालों से 1.5% से लेकर 2.25% तक के प्रति माह ब्याज पर पैसे लिए और सीधा अपने प्रोजेक्ट में फाइनेंस में झोंक दिया। बदले में इन लोगों को हर महीने घर बैठे अपने निवेश किए गए पैसे की एवज में ब्याज लिफाफे में रख कर आने लगा। दोनों पार्टियां खुश। बल्लभगढ़ के कुछ लोगों ने अपनी जमीनें एसआरएस और पीयूष ग्रुप को बेची और जमीन से मिले पैसे भी उन्हीं के ग्रुप में फाइनेंस कर दिए। मोटी कमाई के चक्कर में जमीन का पैसा ही चुके और ब्याज पर जो पैसे दिए थे वह भी मिलना बंद हो गए हैं। आखिर आज भी यह सच्चाई है कि मजबूर जनता की मौतों का जिम्मेदार कौन है जो बेमौत मर रहे हैं? क्योंकि सरकार की पूरी जानकारी में है कि आज की दिनांक में नामी बैंक पूरी तरह से भ्रष्टाचार की नाव में डूबे हुए हैं। बैंक अधिकारियों को रकम की चमक ने इनके अंदर की आत्मा को इतना नीचे गिरा दिया, जहां यह गैरकानूनी तरीके सर बिना प्रोफाइल देखे आंखों को बंद करके माफियों को जनता के फंड को बहुत है बेरहमी से लुटा दिया, जिनके कारण आज देश व बैंक कंगाल हो रहे हैं। वास्तव में जनता की मौत के जिम्मेदार यह अधिकारी ही पापी हैं। आज अगर यह बैंक अधिकारी सही तरीके प्रोफाइल को जांच करके लोन देते तो आम जनता जो इन बिल्डरों के हाथों में फंसे हुए थे वो बेमौत न मरते। बैंक अधिकारी देश के तो दुश्मन है ही, साथ में समाज के भी दुश्मन हैं। आज इन बैंकों में बैठे अधिकारियों के कारण कई लोग मर गए। पिछले दिनों एक छोटे प्रॉपर्टी डीलर ने खुदकुशी कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें एसआरएस ग्रुप के मालिक के रिश्तेदार का नाम था। उस छोटे प्रॉपर्टी डीलर ने अपने 4-5 करोड़ रुपए उस रिश्तेदार के जरिए एसआरएस में लगा रखे थे। उसका पूरा पैसा डूब गया। वह मांगने गया तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। उसने मजबूरी में हमेशा के लिए मौत को गले लगा लिया। पुलिस वालों ने सिमाडाट नोट दिखाकर एसआरएस के मालिक और उसके रिश्तेदार से मोटा पैसा वसूला। कुछ पैसे उस छोटे प्रॉपर्टी डीलर के परिवार को दिला दिए गए और मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रॉपर्टी के धंधे में जिनका पैसा डूब गया, आत्महत्या करने वाले 4 प्रॉपर्टी डीलरों के नाम इस तरह है। फरीदाबाद बस्सापाड़ा में रहने वाले अनुज गोयल उर्फ मोनू ने अपने खेड़ी रोड स्थित दफ्तर में जान दी। जुनहेड़ा के रहने वाले दयाराम कौशिक ने मारुति कंपनी से वीआरएस लिया था। उन्हें फंड में जो पैसे मिले उसे उन्होंने प्रॉपर्टी में लगा दिया। सारा पैसा डूब गया। दयाराम ने जान दे दी। नंगला
गाजीपुर रोड पर बलरा उर्फ बले का शव। आज जनता दहकी हो रही है और माफिया बाहर विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं। पुलिस विभाग के लिए यह माफिया चुनौती बने हुए हैं। देश में सबसे बड़ा व्यापार है कि गलत तरीके से लूट लो और फिर विदेशों में भाग जाओ। इन हजारों लोगों के खून पसीने की कमाई को डकार कर आराम की जिंदगी जी रहे फाइनेंसरों पर कार्रवाई करने के मामले में शासन और प्रशासन बोना साबित हो रहा है, क्योंकि आज इनके सुस्त लापरवाही कारण कई विदेशों में भाग गए और जबकि कई फाइनेंसरों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की हिम्मत तक नहीं हो रही है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार कर सकें। जिसके पीछे सीधा सा अर्थ लगाया जा रहा है कि या तो जिम्मेदार प्रशासन इनके हाथों बिक चुका है या फिर इनकी पनहुच और पैसे की ताकत इतनी है कि सरकार में बैठे नुमाइंदे कार्रवाई करवाने की बजाय उल्टा उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख से लेकर दूसरे कई बड़े इसी तरह के जालसाजों के पर कतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विजय माल्या के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया किसी से छिपा नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो पूरे फरीदाबाद जिले को लूटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है? जबकि अगर कोई आम व्यक्ति के खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत भी कर दे तो पुलिस उससे पूछताछ ही नहीं करती, बल्कि उसे तुरंत उठा लाती है। लेकिन यहाँ तो धोखाधड़ी से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन मामले दर्ज है। वैसे पुलिस ने ये मामले भी आसानी से दर्ज नहीं किए हैं। किसी ने कोर्ट से तो किसी ने मुख्यमंत्री के विशेष शिकायत कक्ष में शिकायत करके मामले दर्ज करवाए हैं। आज भी एक उदाहरण है कि पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही है। एक शिकायत एक सेक्टर 15 की महिला स्वर्ण कांता का है, जिसने कई दिनांक 20 अगस्त 2021 को मामले में सबूतों के साथ लिखित में फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को दे रखी है। इसके बाद 2 बार रिमाइंडर भी दे चुकी है। जानकारी में मालूम हुआ कि उपरोक्त शिकायत काफी समय से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेक्टर 12 फरीदाबाद को डेरी न 503 CCP दिनांक 25 जनवरी 2021 के पास रखी हुई है। साफ है कि पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। यह बहुत ही चिंता का काम है। लेकिन इतने लंबे समय से लंबित मामलों में पुलिस का नकारात्मक रवैया सुशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार में समझ से बाहर है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ लोग उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में सभी संपर्क अधिकारियों को निगम सलाहकार एंड एडिटर इन चीफ कृष्ण लाल गेरा ने तुरंत मामले की जांच करवाने और इसमें लिप्त बैंक अधिकारियों औरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सबको नोटिस जारी कर दिया है। तभी सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है। ये कैसी सरकार है जो लुटेरों का साथ दे रही है? फाइनेंसर ले रहे हैं मौज और निवेशक भटक रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि लूटने वाले मौज ले रहे हैं और लूटने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने ही पैसों के लिए उन्हें फाइनेंसरों ने भिखारी बना दिया है। पीयू ग्रुप हो या फिर SRS ग्रुप देखने में बड़े भले ही लगते हो, लेकिन ये उन लोगों के पैसे पर खड़े हैं जो आज एक एक पैसे को मोहताज होकर रह गए हैं। फाइनेंसर लोगों को अरबों रुपए पर मजे ले रहे हैं और निवेशक अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। ऐसा पहली बार, और वह भी भाजपा सरकार में हुआ है। सुशासन का दावा करने वाली भाजपा सरकार और उसके प्रतिनिधि व प्रशासन सब कुछ मानकर भी क्यों चुप्पी साधे हुए है? लोगों के मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि क्या यही ठीक दिनों की शुरुआत है, जो सरकार व प्रशासन पीड़ित निवेशकों का साथ देने की बजाय उल्टा फाइनेंसरी का हित साधने में लगे हुए हैं। अपनी खून पसीने की कमाई लोगों ने इसलिए इन फाइनेंसरों के पास लगाई थी कि जरूरत पड़ने पर उनके काम आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फाइनेंसर एक बड़े चक्रव्यूह के तहत न केवल उनकी कमाई को हजम कर जाएंगे बल्कि निवेशकों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पैसा न होने का दिखावा करने वाले फाइनेंसर अपने विरह समारोह से लेकर दूसरे कार्यों में जमकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पैसा लगाने वाले अपने लड़की या लड़की की शादी करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ बाउंसरों से घिरे रहने वाले ये फाइनेंसर बंद एसी कमरों में बैठकर जनता की बर्बादी का नजारा देख रहे हैं। उन्हें न तो प्रशासन और न ही सरकार पूछने वाली है कि क्या उन्होंने फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए सरकार से कोई इजाजत ली है, जबकि नियमानुसार यह जरूरी है। ये लोग सरकार को भी राजस्व का चूना लगा रहे हैं।
जो अधिक अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई को डिकारने वाले फाइनेंसरों को क्या फरीदाबाद का प्रशासन इनका असहाय हो चुका है कि लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई को डिकारने वाले फाइनेंसरों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। इसका जवाब तो यही माना जा सकता है कि नेता और माफिया गठजोड़ जो पिछली सरकारों में काम होता रहा है वह आज भी कायम है। भले ही भाजपा शासित सरकार कितना ही सुशासन और भ्रष्टाचार न होने का दावा क्यों न करे, आज भी नेता चाहे वे किसी भी दल के हो ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका एकमात्र ध्येय एक ही है कि कैसे माफिया किस्म के फाइनेंसरों की सहायता की जाए जो लोगों को जिंदा लाश बना रहे हैं। क्या प्रशासन व सरकार इस बात की बाट जोह रहा है कि कोई बड़ा हादसा या मामला पेश आए और फिर उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और सरकार व सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेता को शायद यह जामता कभी माफ नहीं कर पाएगी। फरीदाबाद में फाइनेंसरों ने ऐसा जाल बुना है कि जनता बुरी तरह पिस कर रह गई है। कई तो अधर्म के शिकार हो गए हैं और कई जीते जी मरने के कगार पर है। फाइनेंसर व प्रॉपर्टी डेवलपर्स लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए इकार कर भूमिगत है। आम जनता का कहना है कि अगर किसी को अपना मकान बनाने के लिए किसी बैंक से लोन लेना हो, बैंक के अधिकारी इतनी कागजी दस्तावेज मांग लेते हैं और चक्कर लगवा देते हैं, आदमी थक कर बैठ जाता है। वित्त मंत्री को चाहिए कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाने के आदेश जारी करके लिप्त बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके जनता के फंड को बॉयज सहित वसूली करने की पहल करे जो देश के हित में रहेगा। जो माफिया जनता का फंड को लूटकर विदेशों में भाग गए हैं उन सबको तुरंत जेलों में डालने की कार्यवाही की जाए ताकि जो मजबूर जनता को बचाया जा सके। आज दिनांक में सैकड़ों मकान तैयार है जिनमें 20% काम बकाया करना है। इनको सरकार अपने कब्जे में लेकर पूरा करके आम जनता के हवाले कर दे ताकि जनता को सुविधा मिल जाए। बैंक अधिकारियों ने जबरदस्त जनता के फंड को अपने स्वार्थ के लिए माफियाओं को लुटवा दिया है। इस मुद्दे पर सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है उसका अनुसार अनिल जिंदल के ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ है। ये सभी अधिकारी इस महाधोखाधड़ी में शामिल हैं। कई बड़े नेता भी इस महाधोखाधड़ी का हिस्सा है। इन नेताओं पर भी गाज गिर सकती। धोखेबाजों में से एक नानक तायल तो निवेशकों से खुलेआम बोलता है कि फरीदाबाद के अधिकारियों एवं नेताओं को मैं अपनी जेब में रखता हूं। अब देखना है कि सरकार इस और क्या कार्यवाही शुरू करती है। कृष्णलाल गेरा, एडिटर इन चीफ, निगम सलाहकार।